दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सभी मुसलमान आखिर क्यों एक बार हज करना चाहते हैं? क्या होता है वहां जाकर? क्या रस्में निभाई जाती हैं इस्लामिक धर्म में? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हज किसी भी मुसलमान के लिए एक फर्ज होता है और हज करने के लिए दुनिया का हर मुसलमान एक बार तो अपने पूरे जीवन में जाना ही चाहता है। हज पर जाना मुसलमानों के लिए बेहद ही खास माना जाता है। यह मुसलमानों के 5 फर्ज यानी धार्मिक कर्तव्यों में से एक है। हज की यात्रा के लिए हर साल लाखों लोग जमा होते हैं। हज की यात्रा करके एक खास सुकून पाते हैं। हज की यात्रा में मुसलमान लोग क्या करते हैं, ये जानने से पहले हम इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस्लाम के 5 फर्जों की, तो सबसे पहला फर्ज होता है कलमा पढ़ना, उसके बाद रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात करना यानी दान करना और आखिरी हज की यात्रा करना। इस्लाम में माना जाता है कि जो शख्स हज की यात्रा करने के लिए कैपेबल होता है उसको एक बार जरूर हज की यात्रा के लिए जाना चाहिए। हालांकि कलमा पढ़ना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना ये तीनों तो हर मुसलमान के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ज़कात और हज के लिए मुसलमानों को थोड़ी छूट दी जाती है। अगर वो हज की यात्रा के लिए कैपेबल नहीं है या ज़कात देने के लिए काबिल नहीं है तो उनको इन फर्जों में छूट दी जाती है। लेकिन जो लोग ज़कात और हज यात्रा के लिए कैपेबल होते हैं उनसे इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो जरूर हज की यात्रा के लिए जाएंगे और ज़कात करेंगे यानी अपने इनकम का हिस्सा दान करेंगे। इस्लाम में हज की यात्रा के लिए कहा जाता है कि अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम को एक पवित्र स्थान बनाने को कहा था। तब इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने एक पत्थर की छोटी सी इमारत बनाई थी जिसे आज काबा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ कुछ अलग अलग धर्म के लोग भी बसे और पूजा करना शुरू करने लगे, जिससे मुसलमानों का कहना है कि उनके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा था कि वो काबा को दोबारा पहले जैसी पोजीशन में ले आए और वहां केवल अल्लाह की ही इबादत की जाए। उसके बाद 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने साथ 1400 लोगों को लेकर एक यात्रा निकाली जो इस्लाम की सबसे पहली धार्मिक यात्रा बनी और इसमें पैगंबर इब्राहिम के सभी रिलीजियस ट्रेडिशन को दोबारा से स्थापित किया, जिसे आज हज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों से हज करने के लिए मुसलमान आते हैं। हज के लिए सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स भी बनाए हुए हैं जिन्हें हज करने वालों को मानना ही होता है। जैसे नियम है 18 से 65 साल की उम्र के लोग ही हज की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें भारत की तो यहाँ पर बच्चों और महिलाओं को महरम के साथ ही हज पर जाना अलाउड है। महरम का मतलब है वो व्यक्ति जो इस पूरी यात्रा में बच्चों और महिलाओं के साथ रहे। हालांकि कुछ सालों से 45 साल की उम्र से ज्यादा की महिलाओं को बिना महरम के हज की यात्रा के लिए भेजा जाने लगा है। इसके साथ ही 5 महिलाओं का एक ग्रुप बनाकर यात्रा करना भी अलाउ किया गया है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर मुसलमान हज की यात्रा पर जाकर क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हज पर पहुंचकर सबसे पहले एक मुसलमान का काम होता है एहराम पहनना। ये वहां की खास पोशाक होती है। असल में एहराम 2 कपड़ों की चादर होती है जिन्हें हज करने वाले को शरीर के दोनों तरफ लपेटना होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना होता है कि एहराम बांधने से पहले उनको अपने शरीर की अच्छे से सफाई करनी होती है। जैसे बाल, नाखून सब पहले ही काटने होते हैं, क्योंकि एहराम पहनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर परफ्यूम नहीं लगा सकता, बाल नाखून नहीं काट सकता। वहीं महिलाओं को एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि महिलाएं अपने ट्रेडिशन के मुताबिक व्हाइट कपड़े पहनती हैं। बस उन्हें वहां जाकर अपने सर को ढकना होता है। एहराम पहनने के बाद सभी लोग मक्का पहुंचते हैं और वहां जाकर सभी उम्रा करते हैं। उम्रा इस्लाम में एक परंपरा होती है जिसे साल में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन एक हज खास महीने में ही होता है, जिसे इस्लामिक कैलेंडर में जिलहिज्जा का महीना कहा जाता है। जिलहिज्जा के महीने की 8 तारीख से हज की शुरुआत होती है। अब इसके बाद हज पर आए सभी यात्रियों को
काबा पहुंचना होता है। यहाँ जाने के दौरान सभी मुसलमानों को लगातार कुरान की आयतें पढ़नी होती हैं। असल में काबा ही वो इमारत होती है जिसका तवाफ किया जाता है। तवाफ का मतलब परिक्रमा। मुसलमानों को इस इमारत के चारों तरफ घूमना होता है। दुनिया भर में चाहे भले ही मुसलमानों की आपस में दुश्मनी होती है, लेकिन काबा वो एक जगह है जहां जाकर ये सब अपनी सभी दुश्मनी को पूरी तरह से भुला देते हैं और काबा की ही इनकी एकता का प्रतीक है। ये वही इमारत होती है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद रस्म आती है सफा और मारवा की। वहां पर इस नाम की 2 पहाड़ियां हैं जहां पर मुसलमानों को 7 चक्कर लगाने होते हैं। इन पहाड़ियों के लिए ये मान्यता है कि वो पहाड़ियां यही हैं जहां हजरत इब्राहिम की पत्नी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी ढूंढने गई थी। उसके बाद मक्का से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक मीना नाम की जगह है जहां पर सभी हाजी इकट्ठा होकर शाम तक नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद अगले दिन एक जगह पहुंचना होता है जहां बड़ा सा मैदान है। इस जगह का नाम है अराफात। सभी हज करने वाले इस जगह पर आकर इकट्ठा होते हैं और सभी लोग एक साथ दुआ करते हैं। फिर बड़े मैदान में दुआ करने के बाद वो सभी लोग वापस मीना आते हैं जहां इनकी शैतान को पत्थर मारने की रस्म होती है। असल में यहाँ पर 3 खंबे बने हुए हैं जिन्हें शैतान माना जाता है और वहां सभी उन्हें पत्थर मारते हैं। इस रस्म के पीछे भी एक मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम को शैतान मिला था। उसने उन्हें अल्लाह का काम करने से रोका था और उन्हें अल्लाह से बहकाने की कोशिश की थी। शैतान की कई कोशिशों के बाद भी हजरत इब्राहिम नहीं माने और वो अल्लाह के कहने के अनुसार चलते रहे। तभी इस रस्म में शैतान को याद करते हुए उसे पत्थर मारा जाता है। इस रस्म को रामी अल जामरात के नाम से जाना जाता है। अब शैतान को पत्थर मारने की रस्म के बाद बारी आती है कुर्बानी की। जानवर की कुर्बानी भी इन रस्मों से जुड़ी हुई है। ज्यादातर यहाँ पर भेड़, बकरी या ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी को लेकर यह कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अपने ईमान को साबित करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भी राजी हो गए। अल्लाह की राह पर उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा, पर उसी ईमान को याद करते हुए यहाँ जानवरों की कुर्बानी की रस्म की जाती है। पहले के समय में तो हज करने वाले यात्री कुर्बान करने के लिए अपना जानवर साथ लाते थे, लेकिन समय बदलते हुए सऊदी अरब की सरकार ने यह सिस्टम ही बदल दिया। अब वहां पर एक ऑफिस बना हुआ है। उस ऑफिस के अंदर जाने के बाद उन्हें वहां एक टोकन मिलता है। उसके बाद उन्हें जिस भी जानवर की कुर्बानी देनी होती है उसके पैसे वो जमा कर देते हैं और वो टोकन लेकर वहां से चले जाते हैं और उनके नाम से ही जानवरों की कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी होते ही उन्हें टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जिस जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसके 3 हिस्से काटे जाते हैं, जिनमें एक हिस्सा हाजी खा सकते हैं और बाकी 2 हिस्से गरीब में दान के रूप में बांट दिए जाते हैं। अब इन सभी रस्मों के बाद आखिरी रस्म होती है सर के बाल कटवाने की। इस यात्रा में सभी पुरुषों को अपने सर के पूरे बाल कटवाने होते हैं, वहीं महिलाओं को ज्यादा नहीं पर थोड़े बाल कटवाने होते हैं। इस रस्म को सबसे जरूरी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस रस्म के बिना हज की यात्रा पूरी नहीं होती। इस रस्म के हो जाने के बाद एक बार फिर सभी लोग काबा में इकट्ठे होते हैं और फिर तवाफ करते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके सभी पाप माफ किए जाएं। इसके बाद ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। दोस्तों, ऐसी होती है हज की यात्रा। अब हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखे जरूर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।